हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है। हुआ है 15th ऑफ जुलाई के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए, रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशंस थोड़ी सी बुलिश हुई है मार्केट में। ठीक है, आज एक्सपायरी थी तो आपको वीकली ऑप्शंस एक्सपायर होते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है सारा डिफरेंस जो है पिछले दिन से। बाकी ओवरऑल देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि नेट बेसिस पे इनकी कॉल बाइंग जो है वो बढ़ी है मार्केट में, प्लस पुट राइटिंग भी जो है वो थोड़ी-सी बढ़ गई है मार्केट में। ठीक है? तो ओवरऑल ये लोग पुट राइटिंग प्लस कॉल बाइंग करके जा रहे हैं। फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं तो 7900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4200 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं। तो फ्यूचर्स में भी बुलिश हैं, तो ओवरऑल बायस जो है वो थोड़ा अपसाइड का लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 1553 करोड़ की बाय करी है आज इन्होंने। फ्यूचर्स में 1840 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 80 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी के अंदर 1337 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो हमें स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिख रहा है पिछले दिन से। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी कॉल राइटिंग 1,76,000 के आसपास थी कल, आज -1,79,000 के आसपास है। ठीक है, तो हल्की सी कॉल राइटिंग और बढ़ी है इनकी। पुट राइटिंग में अगर हम देखते हैं तो पुट नेट बेसिस पे हम देखते हैं तो पुट बाइंग के अंदर बैठे हुए हैं ये लोग, बिकॉज ये नंबर पॉजिटिव है नेट पी वाली साइड का। तो 4,54,000 से 4,98,000 पे आए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर हैं प्लस कॉल राइटिंग के अंदर हैं, तो बायस थोड़ा अपना नेगेटिव लेके जा रहे हैं। फ्यूचर्स में भी 5,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में ही नेगेटिव होके जा रहे हैं ये लोग। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है नेट बेसिस पे कि इनकी पोजीशंस बियरिश हुई हैं पिछले दिन से। ओवरऑल अभी भी ये लोग लेकिन लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास में पुट बाइंग के हैं ओवरऑल अगर डिफरेंस में देखा जाए, प्लस 47,000 के आसपास कॉल बाइंग के हैं। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं और उसमें भी पुट बाइंग जो है वो ज़्यादा है। तो इसलिए बायस थोड़ा नेगेटिव इनका भी रह सकता है कि मोमेंटम आए तो नीचे की साइड का अच्छा आएगा तो इनका पैसा उसमें बनेगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं। पीसीआर चल रहा है 0.86 पे। ऑल्दो ऑप्शन चेन कल से ही बनेगी प्रॉपरली। अभी ज़्यादा कुछ आइडिया लगाना इस ऑप्शन चेन से कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज 24,050 के आसपास ही मैक्सिमम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हैं। कल से प्रॉपरली बनेगी तभी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ढूंढने की अभी ऑप्शन चेन से कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख के चलते हैं तो निफ्टी देख लेते हैं, गैप डाउन करके ही खुल गया सीधा। मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था नीचे की साइड में कि ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। मार्केट गैप डाउन करके ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास खुला और यही लेवल मैंने आपको सपोर्ट का बताया था, बिकॉज 24,050 वगैरह के आसपास मैंने आपको बोला था मैक्सिमम पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं। तो इसी लेवल से उन लोगों ने मार्केट को गिरने नहीं दिया नीचे की साइड में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन डिके में आता रहा लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे आके बंद हो गया, ज़्यादा कुछ किया नहीं मार्केट ने। मेन अपॉर्च्युनिटी तो जिन वो लोग कल शॉर्ट साइड की पोजीशंस लेके गए होंगे उन्हीं के लिए बढ़िया रहा होगा। मार्केट गैप डाउन करके खुला, ये सपोर्ट का लेवल था, इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड में गया तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इस तरीके की स्विंग लगी हुई है, तो इस वाली स्विंग पे जाके ही मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस बनाया। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये लोस जो हैं आज के, ठीक है, सेफ साइड पे होने के लिए आप इस लेवल को रख सकते हो। 24,000 का लेवल ही आ जाता है, राउंड ऑफ नंबर भी है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा तो पहला टारगेट 23,927 का। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट अपनी बनेगी 23,830 के आसपास। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, 23,827, राइट। तो देखिए अगर कुछ गैप डाउन करके मार्केट खुल जाता है, अभी करंटली देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 24,058 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 24,024 पे आई है, तो 20-30 पॉइंट ऊपर है अभी तो। बट अगर मार्केट कुछ नेगेटिव खुलता है, ठीक है, तो नीचे की साइड के लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए हैं, ये 2 हैं। देखिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ ही खुलेगा ना, तो मतलब ये हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करे, ठीक है? कि अगर ऊपर खुला तो ऊपर की तरफ ही चले, नीचे खुला तो नीचे की साइड ही जाए, राइट? तो अगर मार्केट ऊपर की साइड में इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है, ये लेवल आपका निकल के आता है 24,000, ऑलमोस्ट 100 का लेवल है, राइट? कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट की, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट तो हमें ये वाले गैप के ही रखने हैं जो मार्केट ने अभी आज बना दिया है, यहाँ पे 24,160 का लेवल है।
मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे बिकॉज़ इस लेवल पे जाके मार्केट दोबारा हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले, फिर नीचे की तरफ थोड़ा-सा आए और उसके बाद अगर उसे कुछ फर्दर ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा, वो तो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का आपको ग्राफ भी देखना पड़ेगा उस टाइम पे, कि अगर पुट राइटर्स एग्रेसिव हों, तो चांसेस होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट दिखाए और उस केस में नेक्स्ट टारगेट फिर आपके 24,259 के रहेंगे, ये वाले हाईज़ के। फ्लैट खुलेगा तो अवॉइड करेंगे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें चाहिए कि या तो मार्केट पहले इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी बाइंग देखेंगे। इस लेवल के ऊपर जाता है क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है ना, 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज़ नहीं करती। तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे पहले टारगेट 24,000, दूसरे टारगेट 23,927 के रहेंगे। और गैप डाउन करके ही खुल जाता है, तो मतलब आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ये 24,000 का लेवल, इसके नीचे तो इसके बीच में बेकार है मार्केट। अगर इसके नीचे निकलेगा तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो एक रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग के लिए देखेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स देख लेते हैं, तो सेंसेक्स भी बिल्कुल सिमिलर जैसा निफ्टी बनता है वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देगा 77,213 के ऊपर, तभी हम बाइंग का सोचेंगे एक रिट्रेसमेंट के बाद में। पहले टारगेट्स इस वाले गैप के रहेंगे 77,406 के। अगर मार्केट इस गैप में जाके रिट्रेसमेंट लेके फर्दर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे टारगेट 77,746 के रखेंगे। बाइंग हमें देखनी है 77,213 के ऊपर ही जब क्लोजिंग आती है 15 मिनट की तब। शॉर्टिंग के लिए अगर 76,850 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 76,585 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, दूसरा लेवल 76,326 का रहेगा अपना। अगर मार्केट इसी ज़ोन में कहीं पे रहता है, तो तब तक अपॉर्च्युनिटी नहीं बनेगी, मार्केट को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेन ये है, ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए ही देखेंगे, नीचे की तरफ क्लोजिंग आएगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, ठीक है? अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, थोड़ा-सा पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को देखते हुए कि मार्केट में यहाँ पे इन्होंने बनाई है आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही है इसके अंदर, ठीक है? तो अब इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी 57,286 के नीचे, तभी शॉर्टिंग देखनी है। टारगेट 57,000 वाले लेवल के रहेंगे उस केस में। अदरवाइज़ मार्केट फ्लैट खुलता है तो उस केस में हम अपसाइड के लिए ही देखेंगे। टारगेट 57,666 के पहले मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा ये वाला, इधर की साइड में, ठीक है? ये व्हिच इज़ 57,851 का। तो ये 2 लेवल्स हैं ऊपर की साइड में, बिकॉज़ यहाँ पे ये देखिए बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है मार्केट इसमें जाए, रिट्रेस करे या फिर एक दिन यहीं पे रुक जाए, उसके बाद में कोई फर्दर मोमेंटम दिखाए। बट अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड पे निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे इन वाले हाईज़ के ही होंगे जो मार्केट ने अभी 2 दिन पहले लगाया है, व्हिच इज़ 58,217 का लेवल। अगर इन लेवल्स के नीचे निकलता है, देखिए एक तो मैंने आपको टारगेट बताया ये 57,000 का, दूसरा लेवल जो है वो 56,858 का है, ठीक है? तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा नीचे की साइड में। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video guys. Have a good day.